वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में कुछ नाम सिर्फ नेता नहीं होते, बल्कि पूरे पॉलिटिकल एरा को बदल देते हैं। और ऐसा ही एक नाम है सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को वेस्ट बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनका परिवार पहले से पॉलिटिक्स में एक्टिव था और उनके पिता सिसेर अधिकारी बंगाल पॉलिटिक्स का बड़ा नाम माने जाते थे। इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सुवेंदु बड़े हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई बंगाल में ही पूरी की, लेकिन शुरुआत से ही उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और पब्लिक मूवमेंट्स में था। 1990s में उन्होंने ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स शुरू की और धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2007 के नंदीग्राम मूवमेंट में, जब लैंड एक्विजिशन के खिलाफ पूरा इलाका प्रोटेस्ट कर रहा था। इस मूवमेंट में सुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े ग्राउंड लीडर्स बनकर उभरे और यहीं से उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद वे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेताओं में गिने जाने लगे। उन्होंने कई इलेक्शंस जिताए और बंगाल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट माने जाने लगे। एनालिस्ट्स कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन 2020 में उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिसने बंगाल पॉलिटिक्स को हिला दिया। उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये सिर्फ पार्टी चेंज नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट की शुरुआत थी। 2021 इलेक्शन में पूरा देश नंदीग्राम सीट को देख रहा था, क्योंकि मुकाबला था ममता बनर्जी वर्सेस सुवेंदु अधिकारी। रिजल्ट आया और सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। इसके बाद 2026 में बंगाल पॉलिटिक्स में हिस्टोरिक बदलाव हुआ। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीत लिया और 9 मई 2026 को सुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उनका ग्राउंड लेवल कनेक्शन और बंगाल की लोकल पॉलिटिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग उन्हें बंगाल पॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, तो कुछ कंट्रोवर्सी का सेंटर। लेकिन एक बात तय है, सुवेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि उस पॉलिटिकल शिफ्ट की कहानी है जिसने बंगाल की डायरेक्शन बदल दी।